अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मोनोब्लॉक की छोटी साइज़ की मोटर है और इसे आमतौर पे घर पे जो है पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी नीचे वाली टैंकी से ऊपर वाली टैंकी में पानी भरने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इस मोटर की वाइंडिंग जली हुई थी और हम इसकी नए सिरे से वाइंडिंग कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम इस मोटर का वाइंडिंग डेटा पे बातचीत करेंगे। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इसका पूरा काम नहीं दिखा सका। जैसा कि ये 24 सलाट का मोनोब्लॉक की मोटर है और जैसा कि इसमें पेपर डाल दिए गए हैं और बहुत छोटे छोटे स्मॉल साइज़ की सलाट है इसकी, और इसमें 27 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया गया है रनिंग के लिए। इसमें टोटल 4 कॉइल के 2 सेट रनिंग के हैं और 2 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के हैं। तो 4 कॉइल का 2 सेट जैसा कि इसमें डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। 4, 6, 8, 10 का पिच है और जैसा कि ये 2 और 2 4 सलाटें खाली है, इन पे आकर स्टार्टिंग की कॉइलें बैठेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 नंबर कॉपर वायर से हमने स्टार्टिंग के लिए कॉइलें बनाई हैं। स्टार्टिंग के जो पिच होंगे वो 10-12 के होंगे और 2 कॉइल के 2 सेट स्टार्टिंग के अब डाले जाएंगे। और जैसा कि रनिंग की कॉइलें डाली जा चुकी हैं, रनिंग में हमने दिया है हर कॉइल में 110 टन दिया है। सबसे छोटे वाले कॉइल में सिर्फ 100 टन दिया है, यानी 110, 110, 110 और सबसे छोटे वाले में सिर्फ 100 टन दिया है। और ये इस मोटर का बेहतरीन वाइंडिंग डेटा है। जैसा कि हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, बड़े कॉइल से दूसरे बड़े कॉइल में हमने कनेक्ट कर दिया है और दोनों कॉइलों की छोटी लीडें जो है वो बाहर के लिए हमने इस्तेमाल की है, यानी ये जो छोटी लीड है ये मोटर से बाहर निकल जाएंगी कनेक्शन के लिए। रनिंग के हमने कनेक्शन भी कर दिए हैं और जैसा कि कम्प्लीटली काम हो चुका है, अब हम स्टार्टिंग की कॉइलें बना के इसमें डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने टन दिया है 125, यानी 2 कॉइल है, हर कॉइल में 125 टन दिया है 30 नंबर कॉपर वायर से। तो दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल डालने के बाद हम इसे पूरी तरह से बांधेंगे और उसके बाद इसे फिटिंग करके चला के चेक करेंगे। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके। जी दोस्तों, जैसा कि इस मोनोब्लॉक मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और जैसा कि हमने इसे अच्छी तरह से बांध भी दिया है। ऐसी मोटरों में हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलों के बीच में हमें पेपर अच्छी तरह से देना होता है कि ये कॉइलें आपस में शार्ट ना हो जाएं। शार्ट होने की सूरत में मोटर जो है वो सही नहीं चलेगी और जल जाएगी। तो जैसा कि अब ये मुकम्मल तौर पे रेडी है और अब हम इसे फिट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि 4 लीडें हैं, 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की हैं। रनिंग में हमने 27 नंबर कॉपर वायर से 110, 110, 110 और 100 टन दिए हैं। इसी तरह हमने स्टार्टिंग में 2 कॉइल का 2 सेट दिया है और 30 नंबर कॉपर वायर से 125, 125 दिया है, यानी स्टार्टिंग में 2 कॉइल के 2 सेट हैं और हर कॉइल में हमने 125 टन दिया है। तो अब हम इसे फिटिंग करेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। जिस तरह से सीलिंग फैन की कनेक्शन की जाती है सेम उसी तरह का ही कनेक्शन होता है। हमें अंदर वाले को रनिंग बनाना पड़ता है, यानी अंदर वाले पे चाल सीधा होता है। हमें रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में मिला के कॉमन बना देना पड़ता है और एक रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में लग जाती है। बाहर से जो 2 वायर आती है उसमें एक में जो है वो कॉमन में लगती है और दूसरा जो कैपेसिटर की वायर में लगती है जिसमें रनिंग की वायर लगी हुई है। तो जैसा कि हमारी इस मोटर की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और हमने इसे फिट भी कर दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखें कि 4 वायर अंदर से निकल रही है, 2 रनिंग की है, 2 स्टार्टिंग की है। तो रनिंग और स्टार्टिंग को मिला के हमने कॉमन बना दिया है और बाहर की एक वायर जो आ रही है मेन वायर वो यहाँ पे लगा दिया है। और इसी तरह एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमने कैपेसिटर में लगा दिया है। कैपेसिटर में जो है स्टार्टिंग वाली जो वायर जिस तरफ हमने लगाया है इसे हम इस तरह से पैक कर देंगे और जिस तरफ हमने जो अंदर से रनिंग की वायर लगी है जिसमें, तो इसमें हम बाहर की मेन वायर को लगाएंगे जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। बाज़ दफ़ा मोटर की चाल उल्टी हो जाती है जिसकी वजह से ये मोटर पानी नहीं खींचती है। तो उस सूरत में अगर हमें चाल को चेंज करना होगा तो हम किसी भी एक वायर को, यानी इस वायर को या इधर वाली वायर को, रनिंग या स्टार्टिंग कोई भी एक वायर को हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ वाली वायर को यहाँ कर लेंगे। बिलफर्ज ये स्टार्टिंग की वायर है तो इसे हम यहाँ से खोल के यहाँ पे लगा देंगे और इस कॉमन से स्टार्टिंग की वायर लेके यहाँ लगा देंगे। इस तरह से इस मोटर की चाल चेंज हो सकती है। जितने भी मोनोब्लॉक की मोटर हैं या फिर पंखे हैं या वॉशिंग मशीन की मोटरें हैं, तो जिनमें भी इस तरह का कैपेसिटर लगता है, रनिंग कैपेसिटर, तो उनमें चाल इसी तरह से चेंज किया जाता है। तो अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम इस मोटर को चला के चेक कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रेशर भी सही है। और यहाँ पे अगर हम इसके एम्पेयर को चेक करें तो इसके एम्पेयर भी
65 60 एम्पेयर शो हो रहे हैं, यानी ये 1 एम्पेयर भी पूरी नहीं ले रही है। तो इस तरह की मोटरें तकरीबन आधी और पौने एम्पेयर की होती है, पूरी 1 एम्पेयर की नहीं होती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।